हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हमारे पास है Realme का टैबलेट Realme Pad X। करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके फीचर और यूज़ की। तो अगर आप इसे बाय करने की सोच रहे हो या फिर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो ये है इसका बॉक्स और फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अगर बैक साइड में देखोगे कुछ फीचर यहाँ पर मेंशन है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पर जो है टैब मिलता है, जो कि मैं ऑन करके रखा है, सेटअप करके रखा है ऑलरेडी। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। बॉक्स में हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है और एक सिम इंजेक्टर टूल है, बट सिम इसमें लगता नहीं, ये जस्ट मेमोरी कार्ड को आप निकाल सकते हो, उससे इसके थ्रू आप लगा सकते हो। एंड इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है चार्जर मिल जाता है। तो ये है इसका डार्ट चार्जर, जो कि आता है 33 वाट का। और यहाँ पर है चार्जिंग केबल, तो ये है टाइप सी टू टाइप ए। तो फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। बात करते हैं सीधे ही अपने टैब की। तो ये हमारे टैबलेट, इसको यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया है पूरा। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की और बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा कैसा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है। ये वाला मेरे पास बेस वेरिएंट है 19,999 रुपये का। इसमें 2 वेरिएंट और आते हैं, ये 5G वाला नहीं है। इससे ऊपर के जो वेरिएंट है आप 5G वाला ले सकते हो, उसमें कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको विदाउट कॉलिंग मिलेगा। तो इसमें आपको मिलता है 4GB रैम, 64GB की रोम। इसमें आप जो है 1 TB तक जो है एक्सपेंड कर सकते हो मेमोरी कार्ड। ये टोटल जो है इसकी डिस्प्ले है 11 इंच की। वाईफाई ओनली है ये वाला, और इसमें 2 कलर के और भी ऑप्शन है। इसके अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 695 आपको मिल जाता है। 2 के यहाँ पर डिस्प्ले है। तो अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 8340 mAh की यहाँ पर बैटरी मिल जाती है आपको। बट बैटरी अलग अलग यूजेस पे आपको अलग अलग जो है बैटरी बैकअप देगा। इस वाले में आपको डॉल्बी एटमॉस में मिलता है। यहाँ पर 4 स्पीकर है। अगर आप देखोगे स्पीकर तो इस तरह से स्पीकर है। तो इसके अगर वेट की बात करें तो 499 ग्राम का ये आपको जो है टोटल वेट मिलेगा। तो इसकी डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और एजेस अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से सिमिलर एजेस आपको मिलते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। इस तरह से अगर आप ग्रिप करते हो या गेम वगैरह खेलते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी एजेस मिल जाते हैं, जिससे आप इस तरह से इसको होल्ड कर सकते हो। और अगर बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड भी आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है और अच्छा यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया। यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है। तो ये आपका जो है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा और इस तरह का ओवरऑल ये बॉक्सी डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा आपको जो है फील आएगा। थोड़ा सा बड़ा है, मेरे हाथ काफ़ी बड़े हैं तो मैं आसानी से पकड़ पा रहा हूँ। अगर आपके छोटे हाथ हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको हो सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा सा टैबलेट है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पर बटन मिल जाएंगे और टॉप में अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच है। इस तरफ आओगे तो यहाँ से आप जो है मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हो। ये यहाँ पर सिम इंजेक्टर टूल इसलिए दिया, इसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और इसका स्टोरेज एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। बॉटम में आपको स्पीकर और यहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट, तो यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। टाइप सी चार्जिंग के साथ ये आता है आपका। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और रीडिंग के मामले में अगर आप मीडिया वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा और अच्छा टैबलेट है। वेट भी इसका ठीक है, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो। तो इसकी गुड थिंग और कुछ बैड थिंग के बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले गुड थिंग ये है कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है और इसकी बैटरी ठीक है, काफ़ी अच्छी बैटरी दी है इन्होंने और आप आसानी से जो है पूरा एक दिन इसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी के अलावा इसमें साउंड काफ़ी अच्छा दिया गया और आप अगर इसमें मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो, मूवी वगैरह देखते हो तो ये काफ़ी अच्छा आपको जो है साउंड देगा, क्योंकि इसमें 4 स्पीकर हैं। 2 यहाँ पर आप देखोगे टॉप में और 2 यहाँ पर आपको बॉटम में मिल जाते हैं। तो इससे आपको जो है अगर इस तरह से आप मूवी वगैरह देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी आपको साउंड देगा। ये रियल टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, आपको भी सुनाऊँगा। वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी साउंड कैसी है, बट रियल टाइम में आपको बताऊं तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी इसकी साउंड लगी। कैमरा भी इसका ओके है। अगर बात करें तो ठीक ठाक से यहाँ पर फोटोज अगर मैंने खींची है, फोटो में ये कैसे क्लियरिटी देता है, वीडियो में कैसे देता है, तो इस तरह के कुछ यहाँ पर मैंने फ़ोटो खींची है। डे लाइट कंडीशन में इसका रियर कैमरा काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं फ़ोटो लगी है मुझे। इसमें जो मुझे कमियाँ लगी वो लगी, फ्लैश भी दे सकते हो तो आप यहाँ पर जो AI लिखा है तो ज़रूरत नहीं थी इसको AI लिखने की, यहाँ पर फ्लैश दे सकते थे। रेस्टोरेंट को ज़रूरत पड़ती डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने की, तो अगर इसमें फ्लैश लाइट होती तो ये काफ़ी अच्छा होता। और बाकी अगर बात करें तो इसमें
कॉलिंग का अगर फीचर होता वो ज़्यादा बेस्ट था। और इसमें अगर एक कवर मिल जाता, क्योंकि अलग से आपको कवर परचेज़ करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल 400 से 500 रुपये का आ जाता है, बट अगर इसमें अगर कवर मिल जाता तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता। बाकी अगर इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो आप इसको इस तरह से स्टैंड भी रख सकते हो काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये आपका बॉक्स ही डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपको एप्पल का जैसा ही मिलेगा क्योंकि उसी तरह का डिज़ाइन है। तो लगभग आपको ये इस तरह से आप इसको स्टैंड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, तो कौन लोग इसको बाय कर सकते हैं। आप इसको बाय कर सकते हो एज अ एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मूवी वगैरह देखनी है, मीडिया वगैरह कंज्यूम करना है, इंटरनेट वगैरह चलाना, तो आप इसको बाय कर सकते हो। या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको ले सकते हो। और स्टडी वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि लैपटॉप के अगर कंपेयर में बात करूँ तो लैपटॉप काफ़ी बल्की होता है, कैरी करना काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको आप आसानी से आप कैरी कर सकते हो, लाइट वेट है। और अगर गेमिंग की बात करें तो नॉर्मल गेमिंग आप इसके थ्रू कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर इसमें लगा है इतना हाई फाई आपको नहीं देगा। HD में आप नॉर्मल कोई गेमिंग कर सकते हो। मैंने इसमें अभी गेमिंग टेस्ट नहीं किया, बट हाँ मैंने देखे हैं आप इसमें नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो। बट गेमिंग के पर्पज़ के लिए टैबलेट को लेना आई थिंक ज़रूरत नहीं, बट मेन जो यूज़ होता है टैबलेट का वो होता है स्टडी पर्पज़ के लिए, या फिर आपको एज ए एंटरटेनमेंट के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, नॉर्मल आपको इसमें वेब ब्राउजिंग करनी है, इंटरनेट वगैरह चलाना, तो इस पर्पज़ के लिए काफ़ी ये ठीक होता है। तो ये है टैबलेट, आप इसको बाय कर सकते हो। इसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी आपको अलग से लेनी तो ले सकते हो। आप इसका कीबोर्ड ले सकते हो या कवर आप ले सकते हो, या इसके साथ आप स्टाइलिश भी ले सकते हो जिसके थ्रू आप जो ड्राइंग वगैरह बनानी तो आप इसके साथ बना सकते हो। अगर आप इसको बाय करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।